नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद से ईरान ने इजरायल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बीरसरबा शहर में एक इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया कि 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायल के साथ सीज फायर की खबरों को खारिज किया था। उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजरायल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार को बीजिंग में चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। ये बैठक शंघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा सलाहकारों की 20वीं बैठक के मौके पर हुई। इसी दौरान डोभाल ने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों की हालिया प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी डोभाल और वांग ने बीजिंग में बैठक की थी, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा, ट्रांस बॉर्डर नदी सहयोग और नाथुला ट्रेड जैसे मुद्दों पर 6 सहमतियों पर फैसला हुआ था। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत 604 भारतीय नागरिकों को जॉर्डन और मिस्र के रास्ते इजरायल से सुरक्षित निकाला गया है। 160 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था 24 जून को नई दिल्ली पहुंचेगा। इजरायल में भारतीय दूतावास ने सोमवार को ये जानकारी दी। हालांकि इजरायल से जॉर्डन फिर अम्मान से रवाना हुई फ्लाइट को कुवैत डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि सोमवार रात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए ईरानी हमलों के कारण एयर स्पेस बंद हो गया था। इससे पहले ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने सोमवार को ईरान के मशहद से 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक को सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया। इस तरह अब तक बचाए गए भारतीयों की कुल संख्या 2003 हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 की नई तारीख आ गई है। अब यह मिशन 25 जून की भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर अंतरिक्ष की ओर रवाना होगा। 26 जून को शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। नासा ने कहा कि फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को एक नए स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए ISS पर भेजा जाएगा। 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा साल 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट की मदद से अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। ओडिशा के गंजाम जिले में गो तस्करी के शक में 2 दलित युवकों को बुरी तरह पीटा गया। उनका आधा सिर मुंडवाया गया, उन्हें घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस के मुताबिक सिंगीपुर गांव के रहने वाले बबुला नायक और बुलू नायक इलाके से 2 गाय और एक बछड़ा अपने गांव ले जा रहे थे। खारीगुमा गांव में गोरक्षकों ने उन्हें रोका, उनसे 30,000 रुपये मांगे। मना करने पर पीटा, सैलून ले जाकर आधा सिर मुंडवाया, उन्हें 1 किलोमीटर तक घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर किया। दोनों लोगों को घास खिलाई और नाली का पानी पिलाया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपनी पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान देकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें भारत के लिए प्राइम एसेट करार दिया। थरूर ने पीएम मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और वैश्विक मंच पर संवाद की तत्परता को भारत की कूटनीतिक ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रही है, जिससे थरूर का रुख पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। पंजाब के लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने शानदार जीत हासिल की है। आप प्रत्याशी ने 10,637 वोटों से जीत हासिल की। इस जीत ने न केवल आपको पंजाब में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने का मौका दिया, बल्कि अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलों को भी हवा दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में नई दिल्ली सीट से हार का सामना करने के बाद केजरीवाल का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अब केजरीवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा में जाने के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं, पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति तय करेगी कि कौन राज्यसभा जाएगा। देश में मानसून की एंट्री को आज 1 महीना पूरा हो गया है। 24 मई को यानी तय तारीख से 8 दिन पहले इसने केरल में दस्तक दी थी। अब तक यह 24 राज्यों को कवर कर चुका है। अगले 24 घंटे में दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में दस्तक दे सकता है।
मानसून को पूरा देश कवर करने में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं, यानी मानसून 10 से 12 दिन पहले समूचे देश को कवर कर सकता है। आमतौर पर ऐसा 8 जुलाई तक होता है, जब ये पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में जून में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 1971 से 2020 के बीच हुई औसत बारिश के मुकाबले इस साल 25% ज्यादा बरसात हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।